नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश स्वागत करता हूँ अपने राकेश मॉल केयर यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड, आज हमारे पास एक इनफिनिक्स का फ़ोन है और इसमें वीक नेटवर्क का प्रॉब्लम है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर एक बार मैं लॉक खोल लेता हूँ और यहाँ पर जो नेटवर्क है वो तो आ रहे हैं, बट गांव में नेटवर्क नहीं आती हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर जो सिम स्टेटस है उसमें दिखाना चाहूँगा और देखेंगे इस फ़ोन में प्रॉब्लम कहाँ से हो सकती है। तो ये मेरा सेकेंडरी चैनल है, इस पर मैं वीडियो लेके आता हूँ रिपेयरिंग का, हार्डवेयर का, तो इसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इसका जो सिम स्टेटस देख रहा हूँ कहाँ पर है, जी इनफिनिक्स का हॉटएट है, ये आ गया ऊपर। तो अभी इसमें जो सिग्नल है वो कितना आ रहा है, ये देखो सिग्नल एक -110 dBm आ रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा है, करीब 100 से नीचे होना चाहिए। तो 110 के आसपास आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा है। तो इस फ़ोन को हम खोल लेते हैं और देखेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ से निकलती है और इसमें कुछ काम किया है नहीं किया है। तो सब कुछ आपके सामने लाइव हो रहा है, कोई भी वीडियो कट नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इस वीडियो को भी कभी लाइक कर देना अगर वीडियो पसंद आए तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट निकाल लेता हूँ। यहाँ पर मेरे लिए लग रहा है कि इसका जो बैक पैनल है वो चेंज किया हुआ है, दूसरे कलर का है, फिंगरप्रिंट अलग है और ये अलग है। तो एक बार ये देख लेते हैं कि जो एंटीना लगा हुआ है बैक पैनल में, वो एंटीना जो उसके कनेक्ट हो रहा है पिन से या नहीं हो पा रहा है इसके यहाँ से। ये देखो, तो जो मार्केट के बैक पैनल होते हैं कई को कनेक्ट नहीं होते हैं, और यहाँ पर इस तरीके से हम चेक करेंगे, मैच कराएंगे। हाँ, ये तो ठीक सा लग रहा है। चलो, हमारे पास एक तरीका और है कि हम विदाउट पैनल के सिम डाल के देख लेते हैं कि विदाउट पैनल के अगर हमारा नेटवर्क आ रहा होगा जितना पैनल लगाने के बाद, तो पैनल का प्रॉब्लम है। अगर बिल्कुल नहीं आ रहा या फिर नेटवर्क और कम हो गया तो हमारा पैनल सही था। तो ऐसे भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसका लॉक खोल लेते हैं, लॉक कस्टमर ने बता दिया था। ये देखो, बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। एक बार मैं स्टेटस में जाकर दिखा देता हूँ। ऊपर देखो, बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। तो स्टेटस में तो आउट सर्विस बताएगा। तो हम इसके मदरबोर्ड को निकालते हैं और सब पीसी की तरफ से देखते हैं। हम सब पीसी की तरफ कुछ चीज़ देखेंगे कि कुछ वहाँ से हमारी आई स्कैनिंग करना है। कहने का मतलब ये है कि सब पीसी की तरफ आई स्कैनिंग करना है। अगर सब पीसी की तरफ हमारे कुछ फॉल्ट नहीं दिखाई दिया तो मदरबोर्ड की तरफ देखेंगे। तो वीक नेटवर्क के लिए सबसे पहले आप सब पीसी की तरफ जाएं, उसके बाद मदरबोर्ड पे जाएं। अगर आपको लगता है कि फॉल्ट नहीं है तो यहाँ पर मैं सब पीसी को निकाल लेता हूँ और एंटीना वायर को हम चेक करेंगे। सब पीसी थोड़ा सा सही लग रहा है कि ओरिजिनल ही है, इसके साथ का है। तो यहाँ पर जो हमारा एंटीना वायर है, इस पर 2 पॉइंट होते हैं, ग्राउंड का लाइन आता है और एक सिग्नल का लाइन आता है। तो कुछ फ़ोनों पर दोनों, अगर हम जीआर देखेंगे बीप मोड में तो बीप आता है, किसी में बीप नहीं आता है और किसी में रीडिंग आता है। 3 तरह की ये होते हैं, किसी में बीप आता है, किसी में रीडिंग आता है, किसी में कुछ भी नहीं आता है। और कुछ भी नहीं आए तो कहने का मतलब ये है कि वो ख़राब हो भी सकता है, ना भी ख़राब हो सकता है, क्योंकि सीरीज में अगर कैप लगा हुआ होगा तो कुछ भी रीडिंग नहीं मिलेगा। अगर रजिस्टर लगा हुआ होगा तो बीप भी मिल सकता है और जीआर भी मिल सकता है, रीडिंग भी मिल सकती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ भी नहीं आ रहा। तो ये लाइन ओपन भी हो सकती है या फिर इस लाइन में सीरीज में हमारा कैप भी लगा हुआ हो सकता है। तो मदरबोर्ड की तरफ देख लेते हैं, मदरबोर्ड की तरफ खोल के, और वहाँ पर देखेंगे कि कंडीशन क्या है। पहले तो आई स्कैनिंग ही करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम ट्रेसिंग करेंगे। तो यहाँ पर मदरबोर्ड को निकालेंगे हम और देखेंगे कि हमारा जो एंटीना वायर का कनेक्टर है उस पर हमारे लिए वहाँ पर जीआर मिल रहा है नहीं मिल रहा है। कभी कभी ये वायर भी बेकार हो जाता है, तो वायर को भी हम चेक करेंगे। कहने का मतलब ये है कि हम सब चीज़ चेक करेंगे 1 बाई 1, जितना भी कुछ इसमें नेटवर्क सेक्शन में हमारे लिए ज़रूरत पड़ती है तो सब कुछ चेक करेंगे। यहाँ पर एक स्क्रू लगा हुआ है मदरबोर्ड पर, मुझे लगता है कि कुछ भी काम नहीं किया है मदरबोर्ड पर। तो यहाँ पर सारे कनेक्टर डिस्कनेक्ट कर लेते हैं और देखेंगे। ये देखो, एंटीना वायर यहाँ पर कनेक्ट है, तो एंटीना वायर को भी देखेंगे और हम मदरबोर्ड में भी देख लेते हैं।
कि जो हमारा जो जीआर है वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। सबसे पहले हम वायर को भी चेक कर लेते हैं, वायर ख़राब हो जाता है तो ग्राउंड से चेक करेंगे। दोनों लाइन 2 पॉइंट होते हैं इसमें, दोनों पॉइंट को हम देखेंगे और उसके बाद मदरबोर्ड चेक करेंगे। तो यहाँ पर ये देखो, ये ग्राउंड है, यहाँ पर ये वाला बाहर की साइड वाला ग्राउंड होता है तो ये 0-0 आ रहा है, यानी कि ये सही है। उसके बाद बीच वाला पॉइंट होता है, बीच वाला बीच पे लगाते हैं, ये सिग्नल का होता है तो इस पर भी हमारे लिए 0-0 आना चाहिए। अगर आपके पास और मल्टीमीटर है तो 0 से 10, 15, 20 के आसपास भी रेटिंग आ सकती है। ये मल्टीमीटर प्रॉपर रेटिंग दिखाता है। तो ये देखो 0-0 आ रहा है, यानी कि ये वायर हमारा ठीक है। मदरबोर्ड का जो कनेक्टर है, एंटीना कनेक्टर, उस पर हम देख लेते हैं कि उस पर हमारे लिए क्या रीडिंग मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, जीआर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ये क्या है, ये ग्राउंड से कनेक्ट हो जा रहा है शायद। ये देखो ओएल आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है इस पर, ये देखो। तो इस लाइन में या तो कैप लगा हुआ हो सकता है या फिर हमारा लाइन ओपन भी हो सकता है। और यहाँ पर मेरे लिए कुछ नोटिस देखने के लिए मिला है। नोटिस किया यहाँ पर आप देखो कि ये सेट ऐसा लग रहा है कि पटका हुआ हो या फिर किसी के नीचे आया हुआ हो। इसका जो शील्ड है बहुत ज़्यादा नीचे को दबा हुआ है और ये नेटवर्क सेक्शन में ही दबा हुआ है। ये देखो कितना गड्ढा हो रहा है शील्ड में। तो भाई शील्ड को निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि प्रॉब्लम तो है मदरबोर्ड में ही। तो इसके सारे जो कैमरे हैं वो उसको हम डिस्कनेक्ट कर लेते हैं और इसकी शील्ड को हम निकालेंगे। वैसे काम कुछ नहीं किया है मदरबोर्ड में किसी ने, किसी को दिखाया नहीं दिखाया पता नहीं, बट काम नहीं हुआ है। तो इसको शील्ड को हम निकाल लेते हैं और देखेंगे कि फाल्ट हमारा आई स्कैनिंग से ही पता चल जाए, मिल जाए, नहीं तो फॉल्ट फाइंडिंग करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इतना लंबा भी नहीं होगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और ये देखो यहाँ पर हमारे लिए कॉइल टूटा हुआ मिला है। ये APT IC के बगल में कॉइल लगा हुआ होता है तो वो यहाँ पर कॉइल टूटा हुआ निकला है। एक तो हमारा कॉइल टूटा हुआ निकल गया और देखते हैं और कुछ टूटा हुआ निकला हो। तो ये तो फेंक के मारा हुआ है। हो सकता है पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा हो गया हो और दंड APT IC की कॉइल को मिला हो, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर भी दबाव है। चलो यहाँ पर हमारा eMMC लगा हुआ होगा, ये CPU सेट ऑन है, यहाँ पर कुछ भी नहीं। और मदरबोर्ड भी थोड़ा बेंड सा लग रहा है। तो मदरबोर्ड थोड़ा सा बेंड सा लग रहा है, एक बार मैं दबा के देख लेता हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं टूटा फूटा हुआ हो, सारी मेहनत भी कर जाए। ये देखो शील्ड नीचे को दबा हुआ है। तो यहाँ पर हम दबा के देख रहे हैं मदरबोर्ड ख़राब तो नहीं, डैमेज तो नहीं है, बट सही है मदरबोर्ड। ये देखो यहाँ की एक ये कॉइल टूटी हुई थी, ये यहाँ की टूटी हुई है APT IC की। और देख लेते कोई कंपोनेंट टूटा हुआ तो नहीं है। बारीकी से आई स्कैनिंग करना पड़ेगा भाई, हमारे लिए बारीकी से देखना पड़ेगा। अगर कुछ टूटा हुआ और निकला तो और भी दिक्कत हो सकती है। और तो कुछ टूटा हुआ नहीं लग रहा। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो कॉइल है, कॉइल को चेंज कर देते हैं। अगर वो लगने लायक होगा तो लगा देंगे, वरना चेंज ही कर देंगे। किसी भी मदरबोर्ड में जिसमें APT IC लगी हो, उसके बगल में जो कॉइल लगा हुआ होता है वो कॉइल यहाँ पर लगा देना है। कुछ भी चीज़ चेक करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट उठाना है और लगा देना है। तो APT सेक्शन में कॉइल लगा हुआ होता है, वो मीडियाटेक हो या फिर क्वालकॉम का CPU वाला हो, कोई भी हो, तो वहाँ से आप कॉइल उठा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक दूसरा मदरबोर्ड है, इसमें ये देखो APT IC के बगल में कॉइल लगा हुआ है। तो इस कॉइल को हम यहाँ पर निकालेंगे, आयरन की मदद से निकाल लेते हैं। क्या बार बार क्या SMD चलाने का मन नहीं कर रहा, आयरन से देख लेते हैं, निकल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो SMD से निकाल लेंगे। निकल जाएगा, नहीं निकलेगा ज़बरदस्ती निकाल लेंगे। तो ये तो निकलने के लिए तैयारी नहीं हो रहा आयरन से, पपड़ी और छूट गई। पपड़ी छूट जाने तो कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश करते हैं, निकल जाना चाहिए। अरे ये कहाँ से आ गया कैप। तो यहाँ पर हमारा कॉइल
निकलने के लिए तैयार हो तो रहा है, निकल गया भैया। अब इस कॉल को हम आयरन से ही इस मदरबोर्ड में फिक्स कर देते हैं और देखेंगे कि हमारी जो प्रॉब्लम है इसी कॉल से ठीक हो जाना चाहिए, नहीं होना चाहिए। वैसे पहली बार देख रहा हूँ कि जो APT IC ख़राब होने से या फिर यहाँ इस सेक्शन को ख़राब होने से नो सर्विस का प्रॉब्लम आता है, बट इसमें नेटवर्क आ रहा है, पूरा नेटवर्क नहीं आ रहा। तो ये मीडियाटेक CPU वाला हो सकता है, कॉलकॉम में तो नो सर्विस आता है। तो यहाँ पर जो वायर वाला जो एंटीना वाला वायर का वो लाइन है वो शायद हमारे लिए ये इस वाले लाइन पर लग रहा है, ये वाला। हाँ ये देखो, ये लाइन में कैप लगा हुआ और एक सीरीज में रजिस्टर लगा हुआ, इसलिए GR नहीं मिल रहा था इस पर। तो चेक कर लेते हैं, शायद यही होगा। यहाँ पर GR मिल रहा है, तो यहाँ पर नहीं मिला। हाँ यही लाइन है, ठीक है। यहाँ पर हमारा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखते हैं, फ़ोन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमने जो कॉइल है वो यहाँ पर ये लगा दिया और टूटा हुआ कॉइल ये है हमारा। तो ये वाला MI के फ़ोन में से हमने निकाल के लगाया है। तो यहाँ पर अब सारा जो कंपोनेंट है जो हमने निकाला है उसको फिक्स कर देते हैं। थोड़ा स्पीड को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, आपका टाइम वेस्ट ना हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अभी लाइक कर देना और चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना। इस पर वीडियो थोड़ा मैं लेट सेट लेके आता हूँ, बट अच्छा वीडियो लेकर आता हूँ, आपके लिए कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा। तो कोशिश करें इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जितने भी पार्ट्स निकाले हैं, कंपोनेंट निकाले हैं या फिर जो भी कनेक्टर ये कुछ भी निकाला है उनको हम यहाँ पर जो कि तो ही लगा देते हैं। उसके बाद देखेंगे हमारे जो वीक नेटवर्क का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पर स्क्रू को लगा देते हैं। पैनल ये दूसरा है मार्केट का, बट उसकी दिक्कत नहीं है। मार्केट के भी इनफिनिक्स के पैनल अच्छे आते हैं, MI के अच्छे नहीं आते हैं। तो यहाँ पर हमने पैनल को भी लगा दिया। थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, वो उठा हुआ सा रह रहा है, मार्केट का है ना। सिम डालो, ठीक है। फ़ोन ऑन पे लगा दिया। देखते हैं हमारे फ़ोन में जो वीक नेटवर्क का प्रॉब्लम था वो हमारा सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। मुझे लगता है सॉल्व हो गया होगा, इतना बड़ा फॉल्ट था नहीं। ये पैक के मारा हुआ है या फिर किसी के नीचे दबाव आया हुआ है, उसकी वजह से ये कॉइल टूट गया। लॉक खोल के देख लेते हैं। लॉक हमारे लिए पता है 9756 है। तो ऑन हो रहा है ये फ़ोन। इनफिनिक्स का फ़ोन है, हॉट 8। ज़्यादातर जो 4G फ़ोन है नेटवर्क का प्रॉब्लम ज़्यादातर सॉल्व हो जाता है। 5G फ़ोन में देखते हैं क्या क्या फॉल्ट आते हैं। मार्केट में अभी आना शुरू हुआ फॉल्ट, मगर इतना मार्केट में जो 5G फ़ोन है उस हिसाब से अभी फॉल्ट इतना आ नहीं रहे हैं 5G फ़ोन में। तो 5G फ़ोन है, थोड़ा मजबूत बनाए कंपनी ने। तो यहाँ पर फ़ोन हमारा ऑन हो रहा है, लॉक लगा हुआ था और देखते हैं ये ऑन हो गया। और ये देखो नेटवर्क भी पूरा आ गया। एक बार हम सेटिंग में जाके स्टेटस देख लेते हैं कि हमारा अब क्या दिखा रहा है। पहले 110 के आसपास दिखा रहा था, जो कि 100 से नीचे होना चाहिए। और पहले 110 दिखा रहा था, 109 110। अब हमारे लिए क्या मिल रहा है देखते हैं स्टेटस में। तो जितना कम हमारा दिखाएगा उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। ये देखो 99 100 200, यानी कि पहले से कम हो गया। देखो 99 हो गया। एक बार मैं फ़ोन को नीचे रख के देख लेता हूँ, हाथ में पकड़ा हुआ है। और ये देखो 97 हो गया, 93 हो गया। जितना कम हो गया उतना ही स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होगा, यानी कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुकी है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।